मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज आप पढ़ेंगे व्हाट आर आर्टिकल्स एंड हाउ टू यूज़ इट इन इंग्लिश ग्रामर के आर्टिकल्स क्या होते हैं। आज हम आपको इसी वीडियो में वो सब कुछ पढ़ाएंगे और ये इंग्लिश ग्रामर की जो सीरीज़ है उसमें लेक्चर नंबर 9 है। अगर आपने अभी तक बाकी सारे लेक्चर्स नहीं देखे तो शुरू से शुरू कर दें ताकि साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहें और फिर कभी भी आपको इंग्लिश ग्रामर में कोई मसाइल पेश ना आए, कोई मसला ही ना आए, कोई प्रॉब्लम ही ना रहे। तो जैसे कि हम आपको कहते हैं कि जब लेक्चर स्टार्ट हो तो आपकी नोटबुक और पेंसिल आपके पास होनी चाहिए ताकि आप साथ साथ नोट्स बनाते रहें। तो आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल वो होते हैं जैसे कि हमारे पास है ए है, एन है, डी है, इन्हें आर्टिकल्स कहते हैं। दे प्रीसीड द नाउन्स एंड आर यूज्ड इन अनडिफाइंड एक्सप्रेशन, कि ये नाउन से पहले आते हैं और ये सेंटेंस को स्ट्रेंथ फराहम करते हैं, उसकी एक स्पेसिफिक शेप बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आई सा एन एक्सीडेंट ऑफ अ कार। अब यहाँ पर दो आर्टिकल्स एक सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, एन बी और ए बी। फिर दिस इज़ एन एक्सीलेंट पेंसिल, कि ये एक एक्सीलेंट पेंसिल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ए और एन इस्तेमाल हुए। एन आता है AIOU, यानी कि वो अल्फाज जो AIOU से शुरू होते हैं उनसे पहले एन आता है। अगर इसके अलावा बाकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके लिए ए आता है, और जब किसी चीज़ के ऊपर ज़ोर देना होता है तो फिर दी आता है, THED, तो फिर हम दी का इस्तेमाल करते हैं। तो रूल्स ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर ये हैं, जैसे कि आ है, इट इज़ यूज्ड। अब आपको रूल्स बताए जा रहे हैं कि ये होता क्यों है। ए, सबसे पहले ए को पढ़ते हैं। इट इज़ यूज्ड बिफोर अ पर्सनस नेम हु इज़ नॉट नाउन पर्सनैलिटी, यानी कि अगर एक कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन वो नाउन होता है, वो शख्स, जगह, चीज़ या मकाम होता है जो कि आम होता है, वो कोई ख़ास नहीं होता। तो अगर कॉमन नाउन होगा तो उसके लिए आ आएगा, आ, या जिसको हम ए कह देते हैं तो उसके लिए आ आएगा। डू यू नो आ सलीम कुरैशी? और इट इज़ यूज इन सर्टेन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जैसे कि वो सेंटेंस जिसके अंदर हम अपने इमोशंस को ज़ाहिर करते हैं उनके अंदर ये आ जाता है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, क्या खूबसूरत दिन है। जैसे आज का दिन था, लाहौर का मौसम शानदार रहा, हवा चलती रही और मैं पार्क में भी गया और खूब मौसम एंजॉय किया और कोई भी नहीं था और आराम सुकून से अकेलापन, बंजारापन, जिंदाबाद। फिर आ का इस्तेमाल होता है, आ इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ डेज और मंथ्स टू रेफर टू वन। माई बर्थडे इज़ ऑन आ सैटरडे दिस ईयर। फिर अब एन को देख लेते हैं। एन क्या है? एन इज़ यूज व्हेन अ वर्ड बिगिंस विद अ वोवल, जैसे AIOU। जैसे दे फाउंड एन ओसिस इन द डेजर्ट, ओ से लफ्ज़ शुरू इस्तेमाल हो रहा है तो एन आएगा। ही इज़ एन एडिटर, ई से शुरू हो रहा है तो एन आएगा। फिर व्हाट एन आफुल कॉमेंट टू वेक, ए से शुरू हो रहा है आफुल तो एन आएगा। फिर देखते हैं कि समथिंग एन इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ अ प्रोफेशन, अगर किसी चीज़ का प्रोफेशन ज़ाहिर करना है तो भी एन आता है। फिर क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर भी आ जाता है जब वोवल इस्तेमाल हो रहे होते हैं। दी कब इस्तेमाल होता है? इट इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ सेक्रेड बुक्स या फेमस पर्सनैलिटीज़ या प्रॉपर नाउन, उनके लिए दी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जब किसी चीज़ पर फोकस दिलाना हो तो वहाँ पर भी दी लगा देते हैं और बहुत सारे लोग गैर ज़रूरी दी लगाते हैं, जैसे कि दी क्वीन। फिर मिसाल है, आई एम गिविंग द लास्ट वार्निंग टू यू। एक और मिसाल है, द ड्रम्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आर्टिकल्स ए, एंड और दी की मिसाल है। ए और एन इस्तेमाल होता है कि किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए,
اور دی اسپیسیفک آئٹم کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ اے این کسی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں، کسی کا پروفیشن بتاتے ہیں۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، اور ایک سلائیڈ رہ گئی ہے جس کو ہم نے شروع میں چھوڑا تھا، لگتا ہے سلائیڈ کی ترتیب ادھر ادھر ہے۔ تو دا یوز آف آرٹیکل این، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ این کہاں کا استعمال ہو سکتا ہے، تو آپ یہاں پر ویڈیو کو پاز کر کے اچھے طریقے سے اسٹڈی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کو تمام بیسک کانسیپٹس دے دیے ہیں، تو آپ یہاں پر اب ویڈیو کو پاز کر کے اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، اور جیسے کہ ہمارا وعدہ ہے کہ جیسے ہی یہ سیریز ختم ہوگی، دیکھیں ہم اپنی طرف سے محنت کر رہے ہیں، محنت آپ کو بھی کرنی ہے۔ آپ کو ایک ایسا دوست چاہیے جو روز 1 گھنٹہ کم سے کم آپ سے انگلش زبان میں بات کرے۔ دیکھیں مشکلات آئیں گی، شروع میں آپ 2 منٹ بولیں گے، پھر 4 منٹ، پھر 10 منٹ، پھر 15 منٹ، اور 3 مہینے، صرف 3 مہینے ایک دفعہ میرے کہنے پر یہ کر لیں، اور اگر رزلٹس نہ آئیں تو کمنٹ سیکشن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ لیکن پوری ایمانداری کے ساتھ 3 مہینے لگاتار اپنے ایک دوست کے ساتھ بنا کسی چھٹی کے انگلش میں بات کرنی ہے۔ وہ فیس ٹو فیس اویلیبل نہیں ہے تو اللہ نے فون کس لیے دیا ہے؟ اللہ نے ٹیکنالوجی دی ہے تو اس کا استعمال کریں، بھگوان سے کرو، ڈرو، کوئی نیکی والے کام کرو، ٹھیک ہے؟ اور جب یہ سیریز ختم ہو جائے گی اور آپ 3 مہینے لگاتار اپنے دوست سے انگلش میں بات کرتے رہیں گے، اور اس سیریز کو جب دوبارہ دیکھیں گے اور آپ کے بنائے ہوئے نوٹس آپ کے سامنے ہوں گے، تو آپ اور آپ کا دوست اپنی فسٹ کو ٹچ کرتے ہوئے کہیں گے جیتے رہو، اچھا کام کیا گرو، کل کام پر نہیں آئیں گے۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اور اس چینل کو ان تمام لوگوں تک پہنچا دیں جو کہ ہیوج اماؤنٹ آف اکیڈمی فیس افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔